Good morning, students. This is Mona ma'am from Morning Education Point. Today I will teach you about demonstrative pronoun like these, that, these and those. How to use these, that, these and those. Let's start. आज का टॉपिक हमारा दिस दैट दिस एंड दोज। तो हम ये जानेंगे कि दिस दैट को कहाँ और कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं दिस। सबसे पहले हम दिस और दैट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट दिस एंड दोज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस 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 का मतलब क्या होता है? दिस का सबसे मतलब पहले हम इसका मतलब समझेंगे। दिस का मतलब होता है यह या ये, राइट। और ये कहाँ, जब कोई चीज़ नज़दीक होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? जब कोई हमारे नज़दीक होती है चीज़, नियर, तो हम क्या यूज़ करते हैं? दिस का। और इसको हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में, राइट। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आप लोगों को पता है ना। सिंगुलर मीन्स जब कोई एक चीज़ होती है और वो चीज़ हमारे नज़दीक होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? दिस का, राइट। अब है दैट। दैट मैंने होता है वह या वे, राइट। इसको भी हम सिंगुलर नाउन में ही लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ फार होती है यानी हमसे दूर होती है, जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है और एक होती है यानी सिंगुलर होता है तो हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैंने बोला दिस इज़ अ फ्लावर, क्योंकि ये फ्लावर मेरे नज़दीक है, राइट। तो मैंने क्या बोला? दिस इज़ अ फ्लावर, यह एक फूल है, ये एक फूल है। अब मैंने एक फूल यहाँ बनाया, राइट। तो मैं क्या बोलूँगी? मुझसे दूर है ना वो, तो दैट इज़ अ फ्लावर। दिस इज़ अ फ्लावर, दैट इज़ अ फ्लावर। दैट क्यों बोला? क्योंकि वो दूर है, तो मैंने क्या बोला? दैट इज़ अ फ्लावर। और ये मेरे नज़दीक है तो मैंने क्या कहा? दिस इज़ अ फ्लावर। अब ऐसे देख लेते हैं। अब मैं इस फूल के नज़दीक आ गई तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज़ अ फ्लावर, राइट। क्या बोलूँ? क्योंकि ये मेरे नज़दीक है। हमने क्या नोटिस करना है? देखना है कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, जो हमसे दूर होती है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये फ्लावर मेरे पास है, फ्लावर, तो मैंने बोला दिस इज़ अ फ्लावर। अब वो दूर हो गया तो मैंने क्या बोला? दैट इज़ अ फ्लावर, राइट। यह एक फूल है, वह एक फूल है। क्लियर? अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देख लेते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों को एक्सरसाइज आती है कि एक्सरसाइज में रहता है कुछ भी चीज़ बनी होती है। अब हमको नोटिस क्या करना है? और एक चीज़ और, हमको क्या है? ये इस हमारे हेल्पिंग वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड। तो जहाँ पे इज़ आएगा, इज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, राइट। एक चीज़ और नोटिस करिएगा, मान लीजिए कभी दीज दैट दोज ये काफ़ी एक्सरसाइजों में दे दिया जाता है, तो हमें वहाँ पे नोटिस करना है कि अगर इज़ है, हेल्पिंग वर्ड इज़ लगा है और पास में चीज़ लगी है तो हम ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या लिख देंगे? दिस। दिस इज़ अ कप, राइट। अब देखते हैं। ये क्या बना दिया? बैट, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि बैट दूर में है तो हमने क्या लिखना है? दैट इज अ बैट। क्या लिखेंगे? दैट इज अ बैट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बैट दूर है, कप नज़दीक है, बैट दूर है, तो हमने क्या यूज़ करना है? दैट। और दिस और दैट में हेल्पिंग वर्ड क्या आता है? इज़, क्योंकि ये हम सिंगुलर एक चीज़ के लिए, देखिए कप भी एक बना है, बैट भी एक बना और कप भी एक बना है, हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम एक चीज़ सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ड इज़, राइट। अब हम देख लेते हैं दीज और दोज। दिस और दैट को आपने समझ लिया, अब हम दीज और दोज को समझते हैं। दिस, दिस मतलब यह और ये, दिस का मतलब भी यह
होता है और दिस का मतलब यह होता है, बस फर्क इतना होता है, दिस हम जब एक चीज होती है तो हम यूज करते हैं, अब दिस किसमें, प्लूरल फॉर्म में हो जाता है हमारे, ये हमारे दिस कहाँ पे यूज होता है, जब बहुत सारी चीजें होती हैं यानी प्लूरल फॉर्म्स होता है तो हम यूज करते हैं दीज, राइट। इसका मतलब ये होता है यह, और ये भी कहाँ यूज किया, जब कोई चीज नजदीक होती है, नियर, यानी कोई चीज नजदीक है और बहुत सारी हैं तो हम क्या यूज करेंगे, दीज, राइट। अब दोस्त का मतलब वह, जैसे दैट का मतलब भी वह होता है, दैट हम कहाँ यूज करते थे, जब चीजें दूर होती थी और एक होती थी तो हम क्या यूज करते थे, दैट। यहाँ पे भी दोस्त का मतलब क्या होता है, वह और वे, लेकिन जब चीज दूर होती है और प्लूरल फॉर्म में होती है तो हम क्या यूज करते हैं, दोस्त, राइट। तो आइए हम एक पिक्चर के द्वारा इसको क्लियर करते हैं। जैसे फ्लावर्स, फ्लावर्स एक नहीं बने, बहुत सारे बने। और हाँ, एक चीज और नोट करिएगा, जब हम दीज और दैट का यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कौन सा हेल्पिंग वर्ड यूज होता है, इज। और जब हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ड होता है यहाँ पे, आर, राइट। ये हमारी पहचान होती है, ठीक। आर, आर हमारा इसमें दीज और दोज में हेल्पिंग वर्ड क्या होता है, आर। बहुत सारी चीजों के लिए हम आर का यूज करते हैं। अब देखिए क्या है, बहुत सारे फ्लावर हैं तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बहुत सारे फ्लावर्स हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नजदीक भी है, बहुत सारे हैं तो क्या लिखेंगे, दीज। क्या यूज होगा, दीज। यह फूल है ना, ये फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं। अब बुक्स बनी हैं और दूर है तो हम क्या लिखेंगे, आर भी यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ड आर है तो हम समझ जाएंगे कि आर है हेल्पिंग वर्ड। पिक्चर दूर बनी है तो हम क्या यूज करेंगे, दोस। क्या यूज करेंगे, दोस। दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं, वे किताबें। किताब नहीं हुई, किताब तो होता तो हम सिंगुलर होता, यहाँ पे बहुत सारी तो क्या बोला, किताबें। ये फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं। अब बैलून्स, यहाँ पे बहुत सारे बैलून्स हैं तो क्या हो जाएगा, नजदीक हैं, दीज, राइट। दीज आर बैलून्स, ये गुब्बारे हैं। अब एप्पल, बहुत सारे एप्पल्स हैं और दूर हैं तो क्या हम फील करेंगे, दोज आर एप्पल्स, ये सेबें हैं, ये सेब हैं, ये सेबें हैं, राइट। दोज आर एप्पल्स, वे सेब हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया, पिक्चर के थ्रू मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जब कोई पिक्चर, जैसे छोटे बच्चों के अक्सर एक्सरसाइज में इस तरह की एक्सरसाइज दी रहती हैं, वहाँ पे दिस दैट दीज एंड दोस को फिल करना होता है। तो आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले इधर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, दिस का अर्थ मतलब होता है यह या ये, जब चीजें नजदीक हों और प्लूरल फॉर्म में हो यानी आर का यूज होता है। दोस, दोस जब चीज दूर हो, बहुत सारी हो और आर हेल्पिंग वर्ड आर लगा हो तो हम दोस का यूज करते हैं, राइट। ठीक है, अब चले हम एक एक्सरसाइज के द्वारा उसमें सारे मिक्स करके एक्सरसाइज जो अब तक हमने दिस दैट को पूरा क्लियर करते हैं, राइट। बनाया, देखिए अब मैंने को एक्सरसाइज और एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। क्या बना है, बुक बनी है, ठीक है। तो इज अ बुक, यहाँ पे डैश, यहाँ पे हमको फील करना है। तो अब आप बताओ बच्चों कि हम लोग क्या फील करेंगे, इज लगा है, समझ में आ गया, ये सिंगुलर है यानी एक चीज़ हमें दिख भी रही है, पिक्चर हमें दिख भी रहा है तो एक चीज़ है, इज लगा है, लेकिन ये चीज़ नज़दीक है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दिस, राइट। हम क्या यूज़ करेंगे, दिस। तो दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, राइट। अब बुक दूर हो गई लेकिन हेल्पिंग वर्ड भी इज लगा है, लेकिन दूर है तो हम क्या लिखेंगे, बुक दूर है, हेल्पिंग वर्ड इज है यानी सिंगुलर है, यानी बुक्स भी हमें एक ही दिख रही है तो हम क्या यूज करेंगे, दैट, क्योंकि वो दूर है। दैट इज अ बुक, वह एक बुक है, वह बुक है, ठीक। अब है बॉल, इज अ बॉल, तो ये नजदीक है, क्या हो जाएगा, दिस इज अ बॉल। अब बॉल दूर हो गई तो अब आप समझ में आ गया होगा क्या आ जाएगा, राइट, दैट, ठीक। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ, दिस और दैट, दिस
जब सिंगुलर होते हैं, एक चीज़ की बात होती है और पास में होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? दिस। और दिस को हिंदी में क्या कहते हैं? यह या ये। और दैट जब चीज़ दूर होती है, यानी फार मैंने दूर, फार होती है लेकिन एक होती है यानी सिंगुलर होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? दैट, राइट। अब हमने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस दैट दीज एंड दोज आपको समझ में आ गया। अब एक एक्सरसाइज है, लुक एंड राइट दिस दैट दिस एंड दोज, यानी इस एक्सरसाइज को देखेंगे और हम लोग फिर से इसको फील करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या नोटिस करेंगे? सबसे पहले क्या नोटिस होगी कि चीज़ें कहाँ दिख रही हैं, दूर दिख रही हैं कि पास दिख रही हैं, ज़्यादा हैं कि कम है। तो सबसे पहले एक ही ट्रिक है, आपको क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ड इज और आर का, राइट। अगर आर लगा है और चीज़ नज़दीक है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? दीज। और चीज़ दूर है और बहुत सारी हैं और आर हेल्पिंग वर्ड है तो क्या हो जाएगा? दोज, राइट। उसी तरह दिस। अब यहाँ पे देखिए फैन, ठीक है, फैन बना है लेकिन दूर है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? क्या यूज होगा यहाँ पे? राइट, क्या होगा? दैट इज अ फैन, ठीक। अब बुक्स है बहुत सारी, तो हम क्या लिखेंगे? नजदीक हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या फील करेंगे? दीज। और आपने एक चीज नोट किया, जब ज्यादा चीजें हैं तो हमारा एस हो जाएगा, बुक्स हो जाएंगे, बुक नहीं है बुक्स हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया ना। इसको भी याद रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखिएगा। अब है नेक्स्ट हमारा थर्ड है, तीसरा है कप है, नजदीक भी बना है तो इज अ कप, तो क्या आ जाएगा? दिस इज अ कप। अब यहाँ पे कप भी है लेकिन बहुत ज़्यादा है और दूर है, तो क्या आ जाएगा? दोज आर कप। अब एक चेयर बनी है, चेयर है लेकिन दूर है, तो क्या आ जाएगा? एक चेयर है, तो क्या लिख देंगे? दैट इज अ चेयर। अब बैलून्स हैं, बहुत सारे बैलून लेकिन दूर है, तो क्या लिख देंगे? दोज आर बैलून्स, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। दिस दैट दिस एंड दोस समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, सिंपल है, सिर्फ इसको जानना ये है कि अगर चीज़ें नज़दीक हैं और वो सिंगुलर फॉर्म में हैं और नज़दीक चीज़ है और एक है तो हम दिस का यूज़ करेंगे। अगर वो दूर है, एक है, तो हम दैट का यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन नज़दीक में है तो दीज का यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन दूर हैं वो हमसे, तो हम दैट दोस्त का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरा पेन है, तो दिस इज़ माई पेन, कहती ना दिस इज़ माई पेन। दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ माई बुक। अब दूर बुक रखी है तो हम क्या बोलेंगे? दूर के लिए हम यही तो बोलेंगे ना, वह मेरी बुक है, वो मेरी बुक वो है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम दूर के लिए क्या बोलते हैं? वह। इसको भी ध्यान रखिएगा कि दिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दैट, दिस और दोस्त को क्या कहा जाता है, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, आज की क्लास को मैं यहाँ ओवर करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।